हेलो एवरीवन, अकुल अरोड़ा दिस साइड। तो गाइज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 7 ऐसे रीजन पता लगने वाले हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, आपका कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रह जाओगे अगर आपने इन 7 चीजों को नहीं सुधारा। ये 7 ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं। अगर आप उस स्ट्रगल से बचना चाहते हो, अगर आप सच में उसमें कामयाब होना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरे फोकस के साथ जरूर देखना। इसके लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं, जो 2 वजहें हैं, जो 2 रीज़न है, वो ऐसे रीज़न है जिससे पर्सनली मैं भी खुद कनेक्ट कर पाता हूँ कि हाँ यार, ये गलतियाँ तो मैं भी बहुत टाइम तक करते आया था, ये गलतियाँ तो सच में मेरे से भी होती आई थी, जिसके चलते मैं शायद इतना टाइम लग गया सक्सेसफुल होने में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बट अल्टीमेटली आप अगर इस चीज़ को सुन लेते हो तो आप उस चीज़ से बच सकते हो। बिना देरी के डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रीज़न जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, दैट इज़ दे आर नॉट अ ग्रेट गिवर, दे आर टेकर्स। हमें बचपन से एक हैबिट होती है, जब से हम पैदा हुए हैं, मांगो और मिल जाएगा। हमें कहीं खाने की कोई चीज़ अच्छी लगी, हमने जिद की, हमने मांगा, हमारे मम्मी पापा ने हमें दिला दी। हमें कोई खिलौना अच्छा लगा, हमने जिद करी, हमने मांगा, हमारे माँ बाप ने हमें दिला दी। हमने कुछ भी चीज़ मांगी, हमने पैसे मांगे, हमने कहीं भी से भी कोई भी हेल्प मांगी, मांगा और मिल गया, मांगा और मिल गया। और वहीं से ही बचपन से ही कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसे होने लगी, हमारा पैटर्न कुछ ऐसा बन गया माइंड का कि मांगते और मिल जाता है। ओके, तो हमारा हाथ ऐसे ज़्यादा रहा है और ऐसे कम रहा है। हमारा विश्वास अब इतना हो चुका है कि हमें मांगना है, हम मांगने में इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि हम हर चीज़ चाहिए, हमें देना कुछ नहीं इस यूनिवर्स में। बट एक्चुअल में बिजनेस में ये सब उल्टा होता है। बिजनेस में यू नीड टू बी अ ग्रेट गिवर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी के अंदर, किसी भी बिजनेस की बात कर लो, दे आर ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस एंड दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। किसी भी बिजनेस की बात कर लीजिए, अगर बिस्लेरी वाटर बॉटल पानी पिला रहे हैं वो आप लोगों को, पुण्य कमा रहे हैं, वो आपको, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यार। कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया कि अगर आप कहीं बाहर गए हो, आपको पानी पीना है, आपके पास कुछ नहीं है, वाटर बॉटल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदो और आप पियो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस है, ओला, ओयो, उबर, इन सब ने, जोमेटो, स्विगी, जो आप आधी रात को बुकिंग कर पाते हो खाने के लिए, आज से 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक ये सहूलियत नहीं थी, आज है। इसीलिए ये बिजनेसेस इतने बड़े हैं, इतने टर्नओवर इतने बड़े हैं, इतने प्रॉफिटेबल है। क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग जेन्युइनली। बायजूस, अनअकैडमी, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए। क्यों? बिकॉज दे आर हेल्पिंग पीपल कि भैया आप कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हो, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। उन्होंने सिस्टम नया लेकर के आ गए, उन्होंने लोगों की हेल्प करी, उन्होंने स्टूडेंट्स की हेल्प करी। तो सेम इसी तरीके से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इफ़ यू आर इन बिजनेस राइट फ्रॉम डे वन, जैसे आपने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी, राइट फ्रॉम डे वन यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर। आपको देना ज़्यादा है, मांगना कम है। लोग खुद देंगे, लोग खुद आपके साथ ज्वाइन होना चाहेंगे, लोग खुद आपके प्लेटफॉर्म में एसोसिएट होना चाहेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा महासागर हो जिसके पास ज्ञान की कमी ही नहीं है, जिसके पास वैल्यू की कमी नहीं है। आप खुद इतने ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान बन चुके हो कि लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ वो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी ना, देन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अब आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बने हो। तो यू नीड टू बी अ गिवर एंड नॉट जस्ट अ टेकर। सिर्फ मांगना नहीं है, आपको देना है। ये सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो मांगते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होती है कि लोग एक्शन टेकर्स नहीं होते हैं। हमने बचपन से जो चीज़ पढ़ी, एजुकेशन सिस्टम ने हमें जिस तरीके से पढ़ाया, हमें लगता है कि एक्शन का मतलब यह है कि सिर्फ पढ़ना और उसको लिखना। हमने कोई चीज़ पढ़ी, हमने उसको लिख ली, हमने पढ़ा, हमने लिख लिया, हमें लगता है एक्शन का मतलब यही है। बट एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर एक्शन का मतलब ये नहीं होता है। स्विमिंग करना अगर आपको सीखना है तो आपको स्विमिंग पूल में छलांग लगानी पड़ेगी। सिर्फ स्विमिंग की किताबें पढ़ना, स्विमिंग के ब्लॉग्स पढ़ना, स्विमिंग के बारे में सीखना, स्विमिंग के बारे में लिखते रहना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपको ड्राइव करना सीखना है, अगर आपको बाइक राइड करना सीखना है, आपको बाइक पे चढ़ना पड़ेगा, आपको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा, स्टीयरिंग हाथ में रखना पड़ेगा, आपको इंजन ऑन करना पड़ेगा और गाड़ी चलानी पड़ेगी लिटरली। सिर्फ उसके बारे में पढ़ने से, यूट्यूब पे वीडियोस देखने से, ब्लॉग्स देखने से, हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब पे सिर्फ सीखते रहेंगे, ये वीडियोस ऐसे ही हम देखते रहेंगे एंड सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं, एग्जीक्यूशन इज अ थिंग जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। आपको एग्जीक्यूट करना है जितना तेज़ी से हो पाए, आपको एक्शन टेकर बनना है। दिस इज़ द सेकेंड बिगेस्ट रीज़न कि लोग स्ट्रगल करते हैं। थर्ड रीज़न कि दे आर नॉट गुड लर्नर्स। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है। देखें आपने ऐसे लोग, अरे आई नो, अरे बाप को बताएगा, दिल्ली में तो ऐसे बोलते हैं, बाप को सिखाएगा, मुझे सिखाएगा,
अरे भाई बहुत बहुत देखा यार, अरे बहुत पता, अरे सब मैं जानता हूँ ना, मैं सब जानता हूँ। ये एटीट्यूड आपको इस बिज़नेस में तो छोड़ो, किसी भी बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं बना सकता। क्योंकि जब आपको सब कुछ आता है, आप अपने दिमाग के शटर बंद कर देते हो कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को सिखाने निकल जाते हो, खुद सीखना बंद कर देते हो, लोगों को सिखाना ज़्यादा शुरू कर देते हो, जिसके चलते आपको वो चीज़ें पता नहीं लग पाती जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने दरवाजे पहले ही बंद कर रखे अपने दिमाग पे, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है। यू नीड टू बी अ ग्रेट लर्नर। यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड है, एक्शन टेकर्स प्लस लर्नर्स। अगर आप एक्शन लेते हो, लर्निंग नहीं करते, तो भी आप मरे। अगर आप लर्निंग करते हो, एक्शन नहीं लेते, तो भी आप मरे। दोनों का इक्वल मिश्रण होना, कॉम्बिनेशन होना, ये आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल मार्केटर बनाता है। तो आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, किताबों से, यूट्यूब वीडियो से, ब्लॉग्स से। आज की डेट में 21st सेंचुरी के अंदर हर चीज़ आपकी उंगलियों, फिंगर टिप्स के ऊपर है। आप सर्च करो, यू आर जस्ट वन सर्च अवे फ्रॉम n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, n नंबर ऑफ रिजल्ट्स, n नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू, n नंबर ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज़ सीखनी है, जस्ट यूट्यूब पे आपको थोड़ी सी उंगलियां चलानी है एंड दैट्स इट। आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। क्लोजिंग, फॉलो अप, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग, सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी फिर, राइट। 4th बिगेस्ट रीज़न जो होता है वो होता है कि लैक ऑफ पेशेंस। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पता नहीं हम ये धारणा लेकर के आते हैं मार्केटिंग करियर के अंदर कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा कि 1 महीने के अंदर हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, हमारी लाखों की इनकम होनी शुरू हो जाएगी। जबकि हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये बिज़नेस आपको सिर्फ लाखों रुपए कमाना नहीं सिखाता है, ये आपको वो इंसान बनाता है जो लाखों रुपए कमाता है। यानी कि आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ते हैं, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, एंड प्लस वो सीखने के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। अक्सर जितने भी बड़े बड़े बिजनेस की बात की जाए, जिन बिजनेसेस को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो बिज़नेस ऐसे ही आप शुरू कर देते हो तो उसकी सक्सेस होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब जियो लॉन्च हुआ था मार्केट में, अंबानी जी ने जब जियो लॉन्च किया था, तो आपको क्या लगता है कि जिस साल पे लॉन्च हुआ था, क्या उसी साल में जियो पे काम करना शुरू हुआ था? हो सकता है उसकी प्लानिंग 5, 8, 10 साल, या हो सकता है उससे भी पहले से शुरू हो चुकी हो। पहले से उसकी प्लानिंग, उसका चार्ट, उसका डिस्काउंट, उसकी सारी चीज़ें, प्रॉपर प्लानिंग कि कैसा बनेगा, कहाँ कहाँ उसके सैटेलाइट्स लगेंगे, कहाँ कहाँ उसका पूरा सिस्टम लगेगा, कहाँ कहाँ बैकएंड पे उसका काम होने वाला है, सारी चीज़ें पहले से, और हो सकता है सालों पहले से डिज़ाइन हो रही थी। तभी वो इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बन पाए, तभी वो इतना ज़्यादा मार्केट में पेनिट्रेट कर पाए कि हर इंसान के मोबाइल में वो जियो का सिम पहुँच पाया। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। तो आपको पेशेंस सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब, अच्छा, पेशेंस एक्शन के मामले में नहीं, पेशेंस रिजल्ट के मामले में। पेशेंस इस मामले में नहीं कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। पेशेंस इस मामले में कि आपने आज जो काम किया, आप उसका रिजल्ट आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो रिजल्ट आएगा। जस्ट लाइक गोइंग टू जिम। आप जिम जाते हो, पहले दिन में आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं बन जाते, 1 हफ्ते में भी नहीं बनते, 1 महीने में भी नहीं बनते। हो सकता है 3, 4, 6 महीने के अंदर आपको कुछ फ़र्क दिखना शुरू होगा कि हाँ भैया बॉडी बननी शुरू हो गई है। ये महीनों सालों का टाइम लगता है। एंड हाँ, एक चीज़ ऐसी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हो सकता है 2 से 3 साल के बाद आप अपने आप को पहचान भी ना पाओ, आपकी बॉडी के अंदर इतना चेंज आ जाए, बट वो 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर कोई भी इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी आपको काम करना शुरू करना है, बट आपको टाइम देना है, कम से कम 1 साल 2 साल का, कि 1-2 साल अभी आप बन रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप तैयार हो रहे हो, अभी आप वॉरियर माइंडसेट अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, जो एक स्टार्टअप ओनर के अंदर या एक बिजनेसमैन के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए यू नीड पेशेंस, उसके लिए यू नीड शांति कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ये यूनिवर्स आपका कोई एक भी पसीने की बूंद जो है ना वो बर्बाद नहीं होने देती। एक एक मेहनत जो है ना वो आपकी कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देती है, कहीं ना कहीं आपके लिए रंग लेकर के आती है। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस इन योर सेल्फ, राइट। 5th पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं रिसोर्स लैकनेस। हम मार्केटिंग करियर के अंदर ना कंटिन्यूसली कंप्लेन कर रहे होते हैं, काश मेरे पास ये होता तो बात कुछ और होती, मेरे पास कुछ कैमरा होता तो मैं रिकॉर्डिंग कर पाता, अरे यार मेरे पास अच्छे मेंटर होते, मेरे पास अच्छे अपलाइन होते तो मैं ऐसा कुछ कर लेता, अरे यार मेरी अच्छी कंपनी होती तो ये होता, अरे यार मेरे पास ये प्रोडक्ट्स जो है कंपनी में जो आउट ऑफ स्टॉक है, अगर ये वाले प्रोडक्ट्स होते तो यार मज़ा आ जाता, यार ये प्रोडक्ट अगर इतने महंगे ना होते तो मज़ा आ जाता, यार ये प्रोडक्ट अगर ऐसे ना होते तो मज़ा हो जाता, यार ये कंपनी ऐसी ना होती, ये प्रॉस्पेक्ट ऐसा ना होता। हम कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग नेचर में जा रहे होते हैं। आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग वहीं पर उसी काम को करते हुए, उसी प्रॉब्लम के साथ डील करते हुए सक्सेसफुल हुए हैं। आप पहले नहीं हो,
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेम वही प्रॉब्लम्स को झेला होगा जो आप झेल रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भैया प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, आप डील नहीं कर पाते, तो आपसे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इन्हीं महंगे प्रोडक्ट के साथ डील करते हुए बिज़नेस में ग्रो कर पाए और लाखों करोड़ों की इनकम जनरेट कर पाए। अगर आपको लगता है कि यार मेरा तो अपलाइन अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे किस्से मिल जाएंगे आपकी कंपनी के अंदर जिनके हो सकता है अपलाइंस आउट ऑफ टाउन से थे, मिलना जुलना भी नहीं था, बट स्टिल वो बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाए। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको उस कंप्लेनिंग नेचर से बाहर आना है, रिसोर्स लैकनेस को छोड़ना है, रिसोर्स फुलनेस पे आना है कि आपके पास क्या नहीं है उसको साइड कर दो, क्या है और उससे आप कितना बेहतर लेकर के आ सकते हो उस पर आपको फोकस करना है, बिकॉज दैट इज़ रियल प्रोडक्टिविटी। वो आपकी एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी होगी। पॉसिबिलिटीज़ निकाल देना, अपॉर्चुनिटीज़ निकाल देना, मिट्टी से भी सोना निकालने का दम रखने वाला ये एक मार्केटर, बिजनेस ओनर कर पाता है। क्योंकि जब आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका होता है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं भी आ रहा होता, तब भी बहुत से रास्ते होते हैं, बहुत से दरवाजे होते हैं जो आपके लिए खुले होते हैं। बट उसके लिए आपको एक पॉसिबिलिटी स्कैनर बनना पड़ेगा और रिसोर्स फुलनेस की तरफ फोकस करना पड़ेगा, ना कि रिसोर्स लैकनेस की तरफ। आपने ये सुना भी होगा, वट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स। हमारे पापा हमें एक बार ही डांट देते हैं, हमारे दिमाग में बुराई जैसी आती है, हमें लगता है हमारे पापा ने हमारे साथ ये भी गलत किया, वो भी गलत किया, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, और सारी बुराइयां दिखनी शुरू हो जाती हैं। हमारा कोई भी बेस्ट फ्रेंड, हमारा दोस्त या हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है हमसे लड़ाई करती है, तो हमारे दिमाग में सारी बुराइयां आ जाती है। इसने मेरे साथ पहले ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, कितने बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो बढ़ जाती है। ये एक जादू है। तो सोचो, अगर आपने फोकस किया रिसोर्सफुलनेस के ऊपर कि देखो मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं यार, मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं बोल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास गूगल है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं ये वीडियोस बना सकता हूँ, मैं इस तरीके से लोगों तक पहुँच सकता हूँ, मैं इस तरीके से अपना ब्रांड बिल्ड कर सकता हूँ। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हो, इस पॉसिबिलिटी पे फोकस करते हो, देन ट्रस्ट मी, आप बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाले हो। सिक्स्थ एक बहुत बड़ा रीज़न जिसे बोलते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मैंने एक हफ्ता काम किया, अब यार 5-6 दिन का रेस्ट, फिर इसके बाद एक हफ्ता काम किया, अरे यार कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर एक हफ्ते बाद फिर काम किया, फिर एक हफ्ते के लिए बैठ गए, फिर एक हफ्ते बाद काम किया, फिर एक हफ्ते के लिए बैठ गए। आप ये इनकंसिस्टेंसी में हम फंस जाते हैं। फिर हम किसी को देखते हैं, अरे यार उस इंसान ने लाखों की इनकम अचीव कर ली, अरे यार फिर से शुरू करते हैं। फिर उसने यार मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, अरे यार फिर से शुरू करते हैं। अरे यार मेरे को तो लग रहा है नेगेटिव है, मेरे को तो लग रहा है लोग नहीं मानेंगे, फिर हम बैठ जाते हैं। फिर हमारे फैमिली में कोई रिलेटिव्स की शादी आ जाती है, हम फिर बैठ जाते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है, और जैसे ही मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है उसके बाद अपने आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो पायलट पे चलनी शुरू हो जाती है। मैं आपको खुद बताता हूँ, मैंने जब मैनेजर लेवल अचीव किया था तो मुझे नहीं पता था कि अगले 4 महीने के अंदर मेरा मैनेजर लेवल अचीव हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने बस काम करता गया था, मोमेंटम बिल्ड होता गया था, और मैंने इस मोमेंटम को लूज़ नहीं किया था। मुझे पता था कि मुझे तेज़ी से निकलना है और मुझे सबसे आगे निकलना है, तो मैं मोमेंटम पे काम करता चला गया। मैंने कंसिस्टेंसीली उस चीज़ को किया, और जैसे जैसे मैं उस चीज़ को करता गया, मुझे खुद नहीं पता कि मैं मैनेजर लेवल कब अचीव वो कर गया, कब मेरी टीम में भी मैनेजर्स आने शुरू हो चुके थे, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखा था। आपको भी उस कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखना है, क्योंकि जब आपने 10 दिन का गैप ले लिया, आप ये समझो कि 10 दिन का गैप के अंदर आपने उस मोमेंटम को लूज़ कर दिया, और वो हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पीछे ले गया, क्योंकि आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी जो आपने पहले करी थी। तो कंसिस्टेंटली आपको डेली करना है। भले ही कम काम करो, भले ही सिर्फ दिन का 2 घंटे काम करो, बट वो डेली करो। भले ही 10 लोगों के साथ बिजनेस शेयर करो, बट वो डेली करो। भले ही एक बुक का सिर्फ 10 पेज पढ़ो, बट वो डेली पढ़ो। सिर्फ 1 पेज पढ़ो यार दिन का, बट वो डेली पढ़ो। डेली जब आप पढ़ोगे ना, तो कंसिस्टेंसी बिल्ड होनी शुरू होगी, और कंसिस्टेंटली एक आदत में जब वो डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी कामयाबी भी ऑटो पायलट मोड पे अपने आप चली जाएगी। नाउ लास्ट 7th रीज़न जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर स्ट्रगल करते हैं, वो ये कि वो कम्युनिटी बनाने पे फोकस नहीं करते, वो ट्रांजैक्शन पे फोकस करते हैं, ना कि कम्युनिटी। आपका काम इस बिज़नेस के अंदर एक कम्युनिटी बनाना होता है, एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाना, जिनकी सोच आपकी तरह है, जो काम आपकी तरह करना चाहते हैं, जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एक ऐसी पैशनेट कॉन्फिडेंट लोगों की कम्युनिटी बनाना आपका काम है, जिनके एथिक्स और रूल्स कहीं ना कहीं आपसे मैच करते हों। एंड उस कम्युनिटी को उसके बाद आप चाहो तो चाहे अपना कोर्स सेल कर सकते हो, चाहे आप अपने बिजनेस में लेके आ सकते हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग का अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो, मतलब आप शेयर कर सकते हो अपना प्लेटफॉर्म। फिर आपके लिए सारी चीज़ें केक वॉक होंगी। क्यों?
क्योंकि आपने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है, आपने क्लोज कम्युनिटी बिल्ड करी है, उन लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करी है जिन पे आप ट्रस्ट करते हो और जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन जो है ना वो बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने कम्युनिटी पे फोकस किया। नाउ आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये 7 रीजंस हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में या ऑनलाइन मार्केटिंग में लोग फेल होते हैं। एंड अगर आप इन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हो तो इन 7 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना एंड इनको रिपीट मत करना। पहले ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, एंड प्लस आपने कौन सी ऐसी गलतियाँ सच में आप अभी तक कर रहे थे जो गलतियाँ आप आगे नहीं करोगे। शेयर करो इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी और वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। ऑल द बेस्ट, लिव अ बिग लाइफ।